कक्षा 10 विषय हिंदी। सूरदास के पद पढ़ा रहे हैं। पहला पद पढ़ा चुके हैं। दूसरा पद में है मन ही माझ रही, यानी मन की गोपियां कहती हैं जो मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाए का कौन पे ऊधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन विधा सही। मन की बात, मन की अभिलाषा मन में ही रह गई। अपने मन की व्यथा किसे जाकर कहे, और प्रेम पीड़ा को दूसरे के सामने प्रकट भी तो नहीं कर सकती। अवधि आधार आस आवन की, भगवान कृष्ण की आने की आशा में तन मने शरीर, मन मने मन, यानी शारीरिक और मानसिक व्यथा मने कष्ट सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहनी बिरह दही, और खुद नहीं आए और उद्धव को योग संदेश लेकर भेज दिए। वह बिरहनी के, उनके जो योग संदेश है वह बिरहनी के विरह रूपी आग में को और प्रज्वलित कर रही है। चाहत होती गुहार जीते उठते धार बही। जितना भगवान कृष्ण से गुहार करते हैं, आने की आशा करते हैं, उतने ही विपरीत योग का संदेश भेज दिया। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा नो लही। सूरदास अंत में कहते हैं धैर्य धारण करो। गोपियों को कहते हैं सूरदास जी मर्यादा नो लही, मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तीसरा पद है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि जो है वह हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होती है जो अपने पंजों से लकड़ी को जकड़ी हुई रहती है, पकड़ी दृढ़ता से। तो हारिल की लकड़ी है। हम लोग, गोपियां कहती है हमारे हरि जो है हारिल की लकड़ी है, हम लोग हारिल पक्षी है। मन कर्म वचन नंद नंदन उरु यह दृढ़ कर पकड़ी। हम लोग मन से, कर्म से, वचन से नंद के नंदन अर्थात नंद का जो पुत्र है कृष्ण को ऐसे दृढ़ यानी मजबूत से पकड़ी हुई हूं, जो जागत सोबत स्वप्न दिवस निष्कान कान जकड़ी। जागते हुए, सोते हुए, सपना में, दिन में, रात में हमेशा कान कान कान्हा कान्हा यानी कृष्ण कृष्ण रटती रहती हूं। सुनत लोग जोग लागत है ऐसो ज्यो कड़वी ककड़ी। और भगवान कृष्ण स्वयं नो आकर के उद्धव को योग संदेश देने के लिए भेज दिए हैं। वह हम लोगों को कड़वी ककड़ी की भांति लगता है। सूतो व्याध हमको ले आइए देखी न सुनी न करी। ऐसा व्याध आ गया है, ऐसा बीमारी आ गया है, ऐसा कष्ट आ गया है जिसके बारे में आज तक न हम लोग देखी थी, न सुनी थी और न भोगी थी, करी थी। यह तो सूर तिन्हे ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं, अंत में गोपियां कहती है यह इस प्रकार का योग संदेश उनको देना चाहिए जिनका मन चक्री यानी चंचल हो। हम लोगों का मन चंचल नहीं है। हम गोपियां एक निष्ठ प्रेम भगवान कृष्ण से करते हैं। चौथा, हरि है राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हरि जो है भगवान कृष्ण, गोपियां कहती है जो हरि राजनीति पढ़ के आ गए हैं, राजनीति कर रहे हैं। समझी बात कहत मधुकर के, मधुकर को कह रहे हैं, भंवर गीत से लिया गया है। आज समाचार सब पाए, सभी समाचार प्राप्त कर लेते हैं। इक अति हुते चतुर पहले ही, एक तो पहले से ही वह चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब हम लोगों को ग्रंथ पढ़ा रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है जो उद्धव के मार्फत, उद्धव के द्वारा जोग संदेश हम लोगों को पढ़ा दिए हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। उद्धव भले लोग, अच्छे आदमी वही होते हैं जो परहित, दूसरे का हित के लिए कार्य करते हैं, डोलते हैं, दूसरे के हित की भलाई की के लिए भागे चले आते हैं। उद्धव भले लोग वे होते हैं, गोपियां कहती है उद्धव से जब योग संदेश देते हैं तो भले लोग वे होते हैं जो दूसरे के परहित
दूसरे के हित के लिए दौड़े चले आते हैं। अब अपने मन फेर पहिए चलत जू हुते चुराए। अब मैं अपने मन को, गोपियां कहती है, कैसे उनसे अलग कर लूं, फेर लूं। चलत जू, जू मने मन, हुते चुराए, जो पहले हमारे मन को चुरा लिए हैं, हम लोग का मन चुरा लिए हैं, अब उनके प्रति, उनसे अपने मन को कैसे हटाऊं। ते क्यों अनीत करे आपुन जे अनीत छुड़ाए। अब यहां पर जो दूसरों को अन्याय करने से रोकते रहते हैं, वे स्वयं अनित के रास्ते पर क्यों चल पड़े। ते क्यों अनित करे आपुन जे अनित छुड़ाए, जो अनित को छुड़ाते हैं, भगवान कृष्ण दूसरे के अनित को छुड़ाते हैं, अन्याय को छुड़ाते हैं, वह खुद अनित के रास्ते पर चल रहे हैं। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा नो जाए सताए। अंत में सूरदास जी कहते हैं, जो गोपियां कहती है, राजा का धर्म यही है जो प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए, प्रजा का कल्याण का भावना राजा को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।